बिहार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सर के ऊपर है। सभी पार्टियां जो है एकदम पुरजोर तरीके से इसकी तैयारी कर रही हैं। सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आप को प्रूफ करना है, साबित करना है और सत्ता जो है अपने पक्ष में कर लेना है। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक और बीच में जो है एक कड़ी आती है, वो है नीतीश कुमार। तो अभी तक 20 सालों से जो समीकरण देखने को मिला है कि जिधर नीतीश कुमार रहे हैं उधर ही सरकार रहा है और नीतीश कुमार का मन कभी भी डोल जाता है। नीतीश कुमार कभी भी किसी तरफ मुड़ जाते हैं, कारण भी अपना देते हैं, लॉजिक भी अपना देते हैं कि भाई ये वजह रहा, इस वजह से हम मुड़ गए, इस वजह से हम इस पार्टी का साथ जो है हमने छोड़ दिया। लेकिन नीतीश कुमार जहां अब तक रहे हैं 20 सालों से, तो यही देखने को मिला है कि सरकार उसी पार्टी की रही है। अब चाहे वो आरजेडी के साथ चले जाएं, इंडिया ब्लॉक के साथ चले जाएं तो इंडिया ब्लॉक की सरकार बन जाती है, अगर वो बीजेपी के साथ चले जाएं तो बीजेपी की सरकार बन जाती है, मतलब एनडीए की सरकार बन जाती है। तो अब तक यही देखने को मिला है कि जिधर नीतीश कुमार रहे हैं उधर की सरकार रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसके 4 कारण मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो इनको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ करना है। यही वो नीतीश कुमार है जो लालू यादव के मजबूत सत्ता को भी उखाड़ फेंके थे। तो मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंसान 20 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है और अपने पार्टी के बदौलत नहीं, मतलब आप समझिए कि अकेले जेडीयू का वो वोट प्रतिशत नहीं रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने 60 गांठ लगाया और हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। और इस वजह से नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में एक तरीके से अभी मुख्यमंत्री का सिंबल बन चुके हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से नहीं हटने वाले। इसके 4 कारण हैं, 4 रीजन है, इसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं भाई, दिखाते हैं आपको 4 कारण वो कौन कौन से हैं। पहला कारण, पहला और जिसका जिक्र आज भी होता है, वो है बिहार के विकास पुरुष। आप याद कीजिए 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी और नीतीश कुमार की सरकार आते ही जिस तरीके के कई सारे कदम उठाए थे नीतीश कुमार ने, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने माफिया राज पे अंकुश लगाया था, जो उससे पहले जंगल राज कहा जाता था और बताया जाता था कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार में जंगल राज स्थापित हुआ है, उसे रोकने के लिए जिस तरीके के इन्होंने काम किए थे, लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से इन्होंने संभाला था, और 2005 के बाद 2010 तक जो बिहार का ग्रोथ रेट रहा वो बहुत शानदार रहा, बहुत हाई रहा। इन दौरान इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो मतलब भूला नहीं जा सकता और बिहार में वो अद्वितीय है। आज तक बिहार को इस तरीके का ना काम मिला था, ना मुख्यमंत्री मिला था, और आज भी इस बात का जिक्र होता है कि जो काम नीतीश कुमार ने बिहार में किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसी वजह से इन्हें बिहार का विकास पुरुष भी कहा जाता है। मतलब जंगल राज से छुटकारा दिलाना, भ्रष्टाचार से बिहार को अलग खींचना, तो कई ऐसे काम किए, महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजनीति में भी ज्यादा इन्होंने ही शुरू की। उसके बाद अगर बात किया जाए तो बालिकाओं को जो है वो मोटिवेट करना, हर एक तरीके से उनको आगे लाने की कोशिश करना, उनके शिक्षा के ऊपर काम करना। तो ये सब काम करके जिस तरीके से नीतीश कुमार लोगों के दिल में घर कर गए, उसका ये आपने एक तरीके से आलम भी देखा 2010 के चुनाव में। 2010 के चुनाव में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार दोबारा सरकार में आती है। तो ये रहा है इनका रिकॉर्ड, इनका ट्रैक रिकॉर्ड वाकई जो 2005 से 2010 का रहा वो भूलने योग्य नहीं है। और इन्होंने बिहार के एक तरीके से कहा जाए तो अलग चित्रण किया। जो मानचित्र पे बिहार बना हुआ था लोगों के मस्तिष्क में कि बिहार में तो लूट होता है, बिहार में तो इस तरीके का कांड होता है, उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और ये आज भी लोगों के लिए इंपैक्टफुल है। आज भी लोग मानते हैं कि भाई लालू यादव का जो शासनकाल रहा है वो उतना बढ़िया नहीं रहा है जितना नीतीश कुमार का रहा है, और नीतीश कुमार इस बात का जिक्र भी हमेशा करते आए हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है आप देख लीजिए, महिला वोटर। आपको याद होगा, मैंने पहले ही बोला इससे पहले, और दारूबंदी भी आपको याद होगा। अब इन दोनों पॉइंट को समझिए। महिलाओं की जब इन्होंने भागीदारी बढ़ाई, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, या फिर स्कूल में महिलाओं को पोशाक राशि हो, या फिर उनको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए साइकिल की राशि हो, तो जो इन्होंने देना शुरू किया वो कहीं ना कहीं महिलाओं के दिल में घर कर गया, चाहे महिला हो या लड़की हो। और
सबसे पहले शराबबंदी की बात कर लेते हैं। शराबबंदी की वजह से हुआ क्या कि जितने लोग जो गरीब तबके के लोग थे, जो लोग शराब के लती थे, वो कहीं न कहीं शराब से धीरे-धीरे दूर हुए और जो वो पैसा कमाते थे सीधे उनके घर में जाता था। अब भाई कोई भी औरत के पास जब उसका पति कमा के देगा पैसा तो तू खुश होगी और इसका पीछे का वो रीज़न समझती है कि नीतीश कुमार ने ही शराबबंदी किया, इसीलिए पॉसिबल हो पाया। और आज भी जो महिलाएँ हैं बिहार की, वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानती हैं। वो मानती हैं कि ये बंदा है तब तक ठीक है, क्या पता कोई और आया फिर से शराब शुरू कर दिया तो फिर से तो हमारे पास जो है इनकम आना, जो हमारे पति हमको इतना प्यार करते हैं, पहले तो आते थे तो अलग माहौल होता था, अब तो बड़ा प्यारा माहौल होता है। तो अब वो जो चीज़ें हैं, वो आज भी इम्पैक्टफुल होती है। मतलब नीतीश कुमार कहीं न कहीं महिलाओं को एक तरीके से अपने वोटर के रूप में तब्दील कर चुके हैं। आज भी महिलाएँ मानती हैं कि नीतीश कुमार जो है वो उनके नेता हैं और आज भी महिलाएँ ये बात से एग्री करती हैं कि नीतीश कुमार को ही वोट देना उनके लिए सेफेस्ट है, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण के ऊपर काम करना, महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेके काम किए करना, ये सब काम नीतीश कुमार बखूबी निभाए हैं। और ये दूसरा कारण है 2025 में भी। और तीसरा कारण और सबसे इम्पैक्टफुल कारण, पलटी मार नीतीश कुमार। ये सबसे इंपैक्टफुल कारण है। अब सबसे इंपैक्टफुल कारण क्यों है कि चाहे पार्टी कोई भी चुनाव लड़े, चाहे आप कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अगर नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये एनडीए में शामिल होते हैं बीजेपी के साथ 1996 में और 2013 में इनका पहला गठबंधन टूटता है। मतलब एकदम से ऐसा लगता था कि जेडीयू और बीजेपी को कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार मोदी जी को लेकर खफा हो जाते हैं। उस वक्त होता है कि भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे बीजेपी देख रही है, तो ये खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर साथ छोड़ देते हैं। अब साथ छोड़ने के बाद जो है ये क्या करते हैं कि 2014 में चले आते हैं आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ आते हैं, सरकार बनाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इनका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। 2015 में ये तेजस्वी के साथ वापस आते हैं। तेजस्वी के साथ आते हैं तो उस वक्त वहां पे तेजस्वी की जो पार्टी होती है यानी आरजेडी जो होती है वो पहली पार्टी बन के उभरती है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और यहां से तेजस्वी का जो करियर है, एक तरीके से राजनीतिक करियर, वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब बड़े पद के रूप में तेजस्वी यादव काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो उसके बाद फिर से उनका मन बदलता है। 15 के बाद अगर बात किया जाए तो वो 2017 में फिर से बदलते हैं और 2017 में जब वो बदलते हैं तो फिर से बीजेपी के पाले में चले जाते हैं। 17 में कहीं ना कहीं 17 में रहते हैं और 17 के बाद फिर से उनका मन बदल जाता है, मन बदलने लगता है और 22 में फिर से वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं और आरजेडी के साथ जाके सरकार बना लेते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री, इन सब कारणों में आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। 2024 में फिर से वो पाला बदलते हैं और 2024 में वो पाला बदल के फिर से एक बार बीजेपी में आ जाते हैं और बीजेपी में जब आते हैं तो फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं इनको बहुत अच्छे से पता है, हवा पता है, ब्यार पता है कि भाई किसके तरफ जाएंगे तो ये कुर्सिया जो है ना वो बच जाएगा। अब बाकी जो इनके विरोधी दल के लोग हैं, अब जब इधर चले जाते हैं, मतलब जब पाला बदलते हैं, जब चले जाते हैं बीजेपी के तरफ, तो ये लोग कहते हैं कि भाई पलटी मार नीतीश कुमार, इनके पेट में दांत है, बहुत कुछ बात बोला जाता है। लेकिन जैसे ही मन बनाते हैं कि ना हम आपके साथ आ रहे हैं, तुरंत तेजस्वी यादव का बोली जो है वो बदल जाता है। तुरंत चाचा जी करने लगते हैं, तुरंत कहने लगते हैं कि ना आप तो ठीक थे, वो बीजेपी बुरा था। तो इनका रुतबा है इसी तरीके का। अगर ये इधर चले जाए तो उधर की लोगों की बुराई कर देते हैं, फिर उधर आ जाए तो इधर की लोगों की बुराई कर देते हैं। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, कनियों के भाई दुल्हों के भाई, वो है नीतीश कुमार। मतलब बीजेपी आरजेडी ये आराम से कर लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होता। और हर एक पार्टी जो है हर बार, मतलब ऐसा नहीं है कि दोबारा तमाम कस्में खाएंगे कि नहीं दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार कह दे कि हम आपके साथ आ रहे हैं तो हर एक पार्टी उस वक्त तैयार नजर आती है। तो ऐसा है नीतीश कुमार को लेके, ऐसा है नीतीश कुमार जो है वो इस तरीके से और बेयार को समझते हैं कि किसके साथ अभी जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और अगर उनका फायदा नहीं दिखा या फिर अगर आप नीतीश कुमार को थोड़ा भी मतलब उनके मन से डिगाने की कोशिश की है तो अब ये हर एक पार्टी समझ गई है कि वो तुरंत पलटी मार के दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। तो ये एक इंपैक्ट है। तो आप समझिए अब जब चुनाव होगा तो जेडीयू भी अपना एक तरीके से, आप देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जेडीयू जो है वो बीजेपी से ज्यादा सीटें लेके चली आई। और वहीं अगर विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा के चुनाव में भी अगर 50-60 सीटें लेके चली आई तो ये इंपैक्टफुल सीट होगा। अब जिसके साथ नीतीश कुमार, वहीं जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा, वहीं का सरकार बनेगा। तो अब फिर से वही देखने को मिलेगा जो आप
आज तक देखते आए हैं, ऐसा कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू सीटें लाएगी, और अगर जेडीयू सीटें लाएगी तो नीतीश कुमार खेला करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चौथा है सोशल इंजीनियर। वैसे तो इंजीनियर हैं भाई साहब, लेकिन सोशल इंजीनियर हैं, मतलब बयार समझते हैं, हवा समझते हैं, समाज के मुद्दों को समझते हैं। वो किस तरीके से समीकरण साधना है, महिला वोटर को किस तरीके से करना है अपने तरफ, वो ये बात जानते हैं। कितना आरक्षण किस जात को देना है ये भी जानते हैं। लॉकुस की राजनीति करते हैं, मतलब कुर्मी कुशवाहा का राजनीति करते हैं। सीधे मतलब डायरेक्ट तौर पे 8% जो वोटर हैं इनसे प्रभावित हो जाते हैं, कुर्मी और कुशवाहा को मिला के। और इस वजह से ये लॉकुस के समीकरण करने के लिए जाने जाते हैं, लॉकुस का वोट अपने पक्ष में करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार कोशिश हुआ कि शायद ये समीकरण टूट जाए, लेकिन अब नहीं लगता कि समीकरण टूटेगा। और अगर समीकरण नहीं टूटेगा तो इनको 40-50 सीटें लाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। और इनकी 40-50 सीटें आ गई तो मतलब समझ रहे हैं, वही होगा। मतलब जो नीतीश चाहेंगे वही होगा, चाहे कोई भी पार्टी कितना बड़का पार्टी बन जाओ, कोनो फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। और इसी वजह से ये सोशल इंजीनियर भी माने जाते हैं। मतलब इंजीनियर हैं, लेकिन इन्हें सामाजिक तौर पे अगर राजनीतिक ज्ञान देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। इन्हें पता होता है कि किस तरीके से कौन से वोटर को साधना है। इनको यह भी पता है कि मुसलमान को कैसे अपने पक्ष में करना है। आप देख लीजिए, हर एक मुद्दे पे ये धार्मिक बयान कुछ नहीं देते, धर्मों के ऊपर कुछ इनका बयान नहीं होता ना। वो एक तरीके से देखा जाए तो ये इनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बनना, इनको मुसलमानों का नेता नहीं बनना। ये बहुत ही साधारण तरीके से राजनीति को करते हैं। और यही बात है कि हर एक कोई जात जो है इनसे नाराज नहीं है इस तौर पे, मतलब जातिगत तौर पे कोई इनसे नाराजगी किसी को नहीं है। और इसी वजह से इनका इंपैक्ट हर जाति में पड़ जाता है। और इसी वजह से इन्हें सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है। और महिला का कोई जाति थोड़े होता है भाई, वो तो कुर्मी की भी महिला देगी, हो सकता है यादव जी की भी महिला जाके इनको वोट दे दे। तो ये इंपैक्ट रहा है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार इसी वजह से इनको सोशल इंजीनियर कहा जाता है। और यही वो 4 कारण हैं जिसकी वजह से इस बार का भी विधानसभा चुनाव तो होगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो यही रहने वाले हैं साहब। और यही वो 4 कारण है कि आप चाहे कितना भी इंपैक्ट डाल लें, लेकिन बड़ी पार्टी चाहे बीजेपी बने या आरजेडी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कर दीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आपके दृष्टिकोण में क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, या फिर आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।